तो तोते को भगाने, तो मैं अकेला ही भगा रहा था, तो आवाज़ भी मारनी पड़ती है नेहा। मेरे दांत में दर्द है। हाँ, इसके दाढ़ में दर्द है। टाइम जा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और धूप जो है ना आज काफ़ी अच्छी निकली है। हमें तो लग रहा था कि बारिश होगी एक हफ्ते तक, पर ऐसा नहीं हुआ। पिछले कल भी कोई बारिश नहीं हुई, मौसम तो ख़राब हो गया था। आज तो खैर बादल भी नहीं दिखाई दे रहे, बढ़िया धूप लगी है। तो फिलहाल के लिए सब लोग अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। जो मुझे ड्यूटी दी है वो पानी की दी है कि आज भी स्प्रे है, पानी कम नहीं होना चाहिए, निरंतर पानी मिलना चाहिए इनको। जब नीचे चाहिए तो नीचे, जब ऊपर से जोड़ना है तो ऊपर से जोड़ना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो जो हमने पॉट लगाए थे, तो इसमें बढ़िया से फूल निकलने लग गए। इसमें पानी दे देता हूँ मैं, सुबह सुबह पानी ठीक रहता है। उधर भी है जो, उसमें भी निकल गया फूल। तो ये पड़ोस से भाभी जी ने फूल दिए थे और एकदम लग भी गया है। मेरे को काफ़ी अच्छी फूल लगे ये, देखो यार, बढ़िया। पर मेरे को ये पता नहीं है कौन से फूल है। तो अब जाके मैं काम करके फ्री हुई हूँ। मम्मी पापा और अक्षय फिर से चले गए स्प्रे करने और आविया को भी मैंने सुला दिया है, तो 1 घंटे तो आराम से सो ही जाएगी। और मेरे को टाइम नहीं लग रहा था। आप लोग काफ़ी समय से बोल रहे थे कि आप मुझे अपने किट दिखाओ, आपको डॉक्टर ने क्या दिया है जिससे आपकी हेयर फॉल कम हो गया है। तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा है, तो मैं चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। पर यह है कि मैं आपके साथ शेयर तो कर रही हूँ, पर एक चीज़ ये है कि सबकी हेयर प्रॉब्लम ना अलग अलग होती है। मेरी हेयर प्रॉब्लम कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी। पर चलो मैं एक बार किट दिखा देती हूँ आपको कि डॉक्टर ने क्या क्या दिया है मुझे। सबसे पहले तो एक ये डब्बा, इतना बड़ा डब्बा है ये देखो आप। ये हेयर फैक्ट, हेयर हेल्दी एंड ग्रोथ फार्मूला, ये देखो आप। इसमें पूरा शेड्यूल बना है मंडे टू संडे कि आपने दवाइयाँ कैसे कैसे लेनी है, टैबलेट्स है। और ये मल्टी वाइटामिन दवाइयाँ हैं सारी, क्योंकि ये होता है जब आप बेबी डिलीवर करते हो उसके बाद आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये सारी जितनी भी डेफिशिएंसी होती है सबको पूरी कर लेता है। ये देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है वो आराम से ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये होता है कि जब आप बच्चे को फीड करवा रहे होते हो तो आप सारी ऐसी ही कोई दवाइयाँ नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें बेबी को भी प्रॉब्लम होती है। तो इस करके ये किट बनी है स्पेशल। तो सबसे पहले ये किट उन्होंने मुझे दी थी डॉक्टर ने। और दूसरा है ये हेयर सीरम, ये देखो डेंसिटा जो ये है, ये भी उन्होंने मुझे दिया था। तो ये जो डेंसिटा सीरम है ये दिन में एक बार लगाना पड़ता है, 2 बार भी आप लगा सकते हो। पर मुझे एक और सीरम दिया है, वो भी मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो वो रात को लगाने को था। ये दिन में लगा सकते हो एक बार। इसको लगाने के बाद मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिखा। स्टार्टिंग में तो काफ़ी हेयर गिरे, धीरे धीरे करके बाल झड़ने बंद हो गए। और जो ये है इसको भी खा के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और एक चीज़ ये है कि जब डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने अपने पूरे बॉडी के टेस्ट करवाए थे, ताकि ये होता है कि डॉक्टर के पास आप गए हो तो वो सबसे पहले आपके बॉडी टेस्ट ही मांगेंगे कि आपने टेस्ट किए कि नहीं किए। तो मेरे बॉडी टेस्ट सब ठीक थे, सिर्फ विटामिन डी था जो वो मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कम था, तो उन्होंने मुझे नैनो शॉट भी दिए। ये 1 वीक मतलब वीक में एक बार ही खाना पड़ता है, वो आपकी मर्ज़ी, आपने मंडे टू संडे कभी भी खा सकते हो। तो ये दिया था, ये 4 वीक्स के लिए दिया था। उसके बाद ये बोला था कि आप 4 वीक्स के बाद इसको मतलब 3-4 महीने हर वीक में एक ही बार खाओगे। तो मैं अभी तो वैसे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो अभी जब है तो खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मुझे मेरी डॉक्टर नेहा डॉक्टर ने दिए थे। उन्होंने पहले मेरी स्कैल्प चेक करी थी, तो काफ़ी अच्छे से। तो पहले तो ना मेरे बाल बिल्कुल ऐसे आ जाते थे हाथ में, जैसे आप लोग देखते भी थे वीडियोस में, काफ़ी ज़्यादा पैचेस आने लग गए थे। साथ साथ में ना मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी हो गया था, क्योंकि 2-3 महीने तो मुझे ढाटू लगा के रखना पड़ रहा था, उस वजह से डैंड्रफ भी हो गया था। उसके लिए भी एक शैम्पू दिया था, अब वो ख़त्म हो गया क्योंकि डैंड्रफ भी चला गया। उसकी वजह से भी थोड़े हेयर फॉल होते हैं। पर ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल वैसे होता है, बट साथ साथ आप लोगों को एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि मेरी जैसी सिचुएशन ना हो जाए। मेरे काफ़ी ज़्यादा मोटे बाल थे, अब देखो कितने पतले हो गए। पर इन सब चीज़ों की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये दवाइयाँ हैं, ये सीरम है, और ये तो चलो विटामिन डी है। तो ये 2 चीज़ें जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल होना बंद हुआ है, और बाल भी काफ़ी ज़्यादा मोटे हुए हैं, वरना मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले थे। बाकी कुछ एक
पैचेस है जो अभी मतलब हेयर ग्रोथ हुई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये जो फ्रंट में यहाँ बेबी हेयर आया, बाकी कहीं पे भी नहीं आया है। वैसे डॉक्टर ने बोला है कि 3 मंथ्स तक ये सब इसका दवाई और सीरम का ट्रीटमेंट लेते हैं। उसके बाद अगर लगेगा कि नहीं कुछ हो रहा है, नहीं हेयर आ रहा है, तो उसके बाद एक सीरम होता है वो इंजेक्ट करेंगे स्कैल्प के अंदर। तो अभी मैंने मना किया है क्योंकि अब मेरे को डर लग रहा है इंजेक्शन कैसे लगाना है। तो वो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि ज़्यादा दर्द नहीं होगी, 5 मिनट का काम है सिर्फ। बाकी देखूंगी अगर मेरे को लगेगा कि हेयर नहीं आ रहे हैं फिर से और पैचेस नहीं भर रहे हैं तो अक्षय से बात करके ज़रूर ये करेंगे। बट मैं यही बोलूँगी कि ये सब चलो मैंने आपको दिखा दिया है, पर बिना डॉक्टर के ये सब चीज़ें मत लीजिएगा। पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपके स्कैनिंग करेंगे, वो चेक करेंगे कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, आपके हेयर फॉल किस वजह से हो रहे हैं, तो तभी आपको वो सब दवाइयाँ देंगे। तो ये मुझे इसीलिए दिया है क्योंकि मैं आव्या को दूध पिलाती हूँ, तो और कोई दवाइयाँ मेडिसिन मेरे को दे नहीं सकते और ना ही कोई सीरम दे सकते हैं। तो इस करके, और हो सकता है कि आव्या के होने से पहले मैं हेयर ट्रीटमेंट ले रही थी क्योंकि उस टाइम में मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, तो शायद वो उस टाइम के भी हो सकते हैं क्योंकि जब कहते हैं कि जब आप कंसीव करते हो तो आपकी हेयर फॉल मतलब होना बंद हो जाता है और काफ़ी अच्छे हेयर हो जाते हैं। तो हो सकता है बहुत से रीज़न है, बट ये है कि मेरे टेस्ट सारे ठीक थे, तो वैसे कोई रीज़न नहीं था हेयर फॉल होने का। मे बी ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी हो जाता है थोड़ी बहुत हेयर फॉल, उस करके हो रहा, जो डॉक्टर ने मुझे बोला है। बाकी ये सब किट थी जो मैंने आपको दिखा दी है। बाकी आपको इससे कोई हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट ये है कि इनको लेने से पहले आप डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाएं। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ जो ये सीरम है ये आप वैसे भी ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन भी देखा था। इसके साथ एक शैम्पू एंड कंडीशनर भी है, ये काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ करता है और हेयर को गिरने से भी रोकता है, यहाँ पे भी लिखा है, तो आप ये ले सकते हो। बट ये जो किट है ये आप बिना डॉक्टर से पूछे मत लेना, आप एक बार डॉक्टर को दिखा देना। आई होप आपको इन सब चीज़ों से कोई हेल्प मिल जाए, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब में देखती रहती थी कि कुछ तो ऐसा हो कि मेरे हेयर फॉल कम हो जाए, पर मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो आई होप आप भी डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद ये सब चीज़ें करें। तो अब मैं जाती हूँ क्योंकि अब आव्या भी उठने वाली है और लंच टाइम भी हो रहा है, तो मम्मी पापा के लिए लंच भी बनाना है। और हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें शायद रिपीट करी हो फ्लो में क्योंकि जब आप बोलने लगते हो तो पता नहीं लगता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो बस इतना ही टाइम था, मैंने बस शूट किया और उसके बाद वैसे ही मेरे को आवाज़ सुनाई दी और आव्या उठ गई और ये मैट के पास जा रही है। ये देखो, मैंने वहाँ का फुट मैट तो हटा दिया और अब वहाँ जाएगी बिल्कुल, और इतनी तेज़ से नो मम्मा, आव्या नो, नहीं जाते फुट मैट के पास, गंदी बात होती है। ऐसे नो ना बेटे, नो, गंदा होता है, ये गंदा होता है मम्मा, गंदा होता है। और मैं शूट कर रही थी और साथ में ये रूम में इतनी ज़ोर से गिरी ना, आवाज़ आई ढूम, इसका पता ही नहीं लगता है। इसको अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, अभी एकदम से उठ जाती है। और वो तो शुक्र है हम लोग ने बेडिंग नीचे लगाई होती है, अगर हमने बेड पे बिस्तर लगाया होता है तो उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी नीचे गिर सकती। चलो चलो मैट पे चलो, अब तो ये मैट भी इसके लिए छोटा हो रहा है। चलो मम्मा मैट पे वापस, चलो चलो चलो। तो भाई को हमने यहाँ पे लगा दिया मशीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा हो गया था गाड़ी के आसपास भी, और इधर से चलने के लिए भी रास्ता नहीं रह गया था। विष्णु भाई लगे बढ़िया, देखो उससे काट रहे जो ब्लेड में लेके आया था ना, और कैसा एकदम बढ़िया बिल्कुल सारा घास साफ़ कर दिया। देखो अभी ये देखो यहाँ, और अच्छे से सीख भी गए विष्णु भाई, तो बढ़िया मशीन को हैंडल कर रहे हैं। बस ये है कि ब्लेड टूटनी नहीं चाहिए, बस दिक्कत ये है कहीं अगर पत्थर या दीवार में बजेगी तो टूटेगी, पर आराम से संभाल के काम कर रहे तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई दिक्कत होगी। ये देखो आप एकदम पूरा घास, चाहे जितना बड़ा घास है, जैसा मर्जी घास है, ख़त्म हो जाता है एकदम। ये देखो, फिलहाल सबके लिए मैं अभी चाय बना रहा हूँ, और यहाँ पे तो आज हमारा स्प्रे हो जाएगा। नेहा गई है आव्या को सुलाने, तो मैं सोचा कि तब तक एक बढ़िया सी चाय हो जाए सबके लिए। तो समय आ गया कि मुझे जाना पड़ेगा बगीचे, क्योंकि शुए जो तोते होते हैं हमारे लैंग्वेज में उनको शुए बोलते हैं, तो उनको देखने जाना है, मतलब उड़ाने हैं, वो बैठने नहीं देने पेड़ में, क्योंकि पापा और विष्णु भाई है वो नीचे वाले बगीचे में स्प्रे करने गए। यार एक दिन नहीं, हमें नीचे वाले बगीचे भी जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ क्या चल रहा है। शाम के टाइम जाएंगे। आज तो कब जाएंगे? आज तो नहीं जा सकते, बट ये है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि जाता हूँ, फिर नुकसान बहुत कर लेते हैं ये। जाओ। तो चाय पीने के बाद
आव्या भी उठ गई थी, तो मैंने अभी उसको मम्मी के पास रखा है। थोड़ी देर अभी जैसे उठी है तो कुछ खाएगी नहीं, तो आधे घंटे के बाद ही खाएगी। तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं भी अक्षय के साथ खेत जाती हूँ और सेब देखती हूँ, और साथ में जो तोते आते हैं उनको भी उड़ाती हूँ। और आज फिर से काफ़ी टाइम बाद मेरे दांत में दर्द हो रही है। पता नहीं सुबह से कुछ हार्ड खा लिया, वो शायद लग गया है दांत यहाँ पे। बाकी देखती हूँ, अगर ऐसी ही दर्द रहेगी तो फिर हम लोग वापस शिमला चले जाएंगे, क्योंकि आव्या के टाइम मैंने सबसे ज़्यादा दांत का दर्द ही सहा है। अब नहीं सोऊंगी, अब ऑप्शन भी है। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले जब मैं ऑफिस में थी तो RCT करवाई थी दाढ़ की, पर शायद वो उखड़ गई है, जो मुझे लग रहा है। उसकी वजह से कुछ भी खा रही हूँ वो अंदर लग रहा है उसमें, तो इसलिए दर्द हो रही है। पर चलो अभी थोड़ी थोड़ी सी है, अगर ज़्यादा लगेगी 1-2 दिन में तो फिर तो जाना पड़ेगा। अब यहाँ मुझे पता नहीं, अगर तो यहाँ चौपाल में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जाएंगे शिमला और फिर से RCT करेंगे इसमें। और जैसे मैं खेत जाने से इसीलिए भी डरती हूँ क्योंकि अक्षय ने कल के व्लॉग में दिखाया था कि स्नेक भी होते हैं और घास काफ़ी ज़्यादा लंबा है। वैसे तो मैं शूज़ पहन के भी आई हूँ, पर कोई भरोसा नहीं है। और अक्षय काफ़ी आगे चले गए, पहले तो मुझे अक्षय को ढूंढना पड़ेगा कि वो गए कहाँ हैं। तो मेरे साथ साथ नेहा भी आ चुकी है बगीचे में तो तोते को भगाने। तो मैं अकेला ही भगा रहा था, तो आवाज़ भी मारनी पड़ती है नेहा। मेरे दांत में दर्द है। हाँ, इसके दाढ़ में दर्द है। आव्या के टाइम कम झेला था, फिर से स्टार्ट हो गया। जा देखो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, ऐसी आवाज़ें बीच बीच में निकालनी पड़ती है ताकि वो उड़ जाए। और कई तो उड़ते भी नहीं है। और साथ में मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बारिश आने वाली इसमें, तकड़े वाली, है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए राउंड मारते हैं। यहाँ पे लगे थे स्पॉटर कुछ, वो कहाँ गए हो गए हैं? शिफ्ट कर दिए। चलो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, बारिश आने वाली है, फिर हमें भागना पड़ेगा यहाँ से जल्दी में। तेज है तभी भागेंगे। तो आ गया समय हमारी पूजा का, तो हम लोग पूजा कर लेते हैं। और आज समय ही नहीं मिला हमें कुछ भी शूट करने का ज़्यादा, क्योंकि मेरी ड्यूटी तो लगी थी तोते भगाने में। अब मेरा गला देख सकते बैठ चुका है, इसका कुछ और उपाय निकालना पड़ेगा। वैसे थाली तो थी, उसको भी बजा रहा था, पर उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। तो अगर ज़्यादा ऐसे दिन चला तो फिर तो गला ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ देखते हैं हम क्या उपाय निकलता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग पहले पूजा कर लेते हैं। लो जी, इसी के साथ आव्या भी उठ चुकी है। हेलो जी, कैसे हो? हाँ जी, उठ गए आप? सोई नहीं करी आपने? ये तो उठ गई। चलो इसको थोड़ी देर खेलने देते, जब थक जाएगी फिर सो जाएगी। तो अंदर डिनर की तैयारी चल रही है और मैं और मम्मी बैठ चुके हैं आव्या के साथ, क्योंकि आव्या के साथ यहाँ पे रहना बड़ा ज़रूरी है। देखो कहाँ पहुँच गए। हाँ जी, कहाँ पहुँच गए आप? खेली नहीं करनी आपने, ये कहाँ से लेके आ गए? अच्छा ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। अच्छा आ जाओ। तो आव्या जिद कर रही थी गोद में आने के लिए। ये दादी झिंका चिक्का। कौन सी गेम खेली दादी ने? कौन सी गेम खेली? झिंका चिक्का। तो आज जाके आव्या के दादू को टाइम लगा है आव्या के साथ खेलने का। वो भी आव्या सोई नहीं है इसीलिए, वरना इस टाइम ये सो जाती है। वैसे तो सो गई थी, पर आव्या के पापा ने उठा दी। अच्छा। शंख मैं मना करी थी कि वो सो गई है, शंख मत बजाओ, पर अक्षय ने बजा ही लिया। अंदर तक आवाज आती है। ठीक है, आपको आई नीचे जब आप पूजा कर रहे थे? हाँ जी, इतनी मध्यम गति में बच्चे की नींद ऐसी होती है ना। इधर कोने में। तो आव्या भी खुश हो रही है दादू के साथ खेल के, क्योंकि सुबह से आव्या की मेरी टाइमिंग पता कैसी है? शाम को जब मैं आता हूँ तब तक ये सो जाती है, और सुबह जब मैं जाता हूँ तो ये सोई होती है ना। मेरे को मिलती नहीं है। सही बात है, आज तो कुदरती है। आज आव्या ने सोचा कि दादू को टाइम दे देता हूँ आज। बोलो जी। और दादू और पापा के लिए खुश रहती है, क्योंकि ये 2 लोग ऐसे जो इसको ऊपर उठाते हैं।
तो अभी हम लोगों को यहीं पे इसी के साथ बैठना पड़ रहा है, नहीं तो अगर उधर बैठते तो हमारी तरफ को आना शुरू कर देते। तो इसलिए हम इसके साथ मैट पे यहीं खेल रहे हैं। पर मम्मी और मैंने तो ये छोड़ी थी किचन से वापसी, इधर उधर खेलने दिया हमने खुद से। हाँ छोड़ी, हाँ जाने दो, क्योंकि तभी सीखेगी ना, मैट छोटा है इसके लिए। जाने देते हैं बस, नीचे नहीं जाने देना, मतलब इस साइड ही जाने देते हैं। पर देखना ला आप बरतना बिल्कुल नहीं, और एक आदमी बिल्कुल तैनात है इसके साथ। अब तो तेरी मम्मी भी फ्री है, आज था हमारा हेक्टिक, है ना? कल से हम लोग फ्री है। कल से फ्री है। बस ये है कि फ्री टाइम लगता है स्प्रे में ना, हाँ। यहाँ पे और नीचे। स्प्रे में आदमी लगता है, हाँ। जैसे तुम इसको ही देखो प्रॉपर्ली। हेलो जी। तो डिनर भी रेडी है, डिनर भी करते हैं क्योंकि डिनर टाइम से ऊपर हो गया है, लेट हो गया हम आज डिनर करने में। आव्या मम्मा कहाँ बेटे, कहीं नहीं जा रहे दादू बेटे। तो ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि मैं इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहेंगे ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।